हज़रत कारी सुहैब अहमद साहब मुआविन नाजिम मदरसा आलिया कांके, क्या कुछ कहेंगे आज जलसे की तैयारी को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। आप देख भी सकते हैं। ये 19वां जलसा दस्तारबंदी होने जा रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 342 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी और ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब मद्ददिल्लाहुल आली मोहतमिम दारुल वक़्फ़ देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह मौलाना गय्यूर साहब मज़ाहिर सहारनपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सोहराब साहब नदवी जो इमारत शरिया के हैं वो आ रहे हैं, और इसी तरह से मुफ्ती अनवर साहब हैं, क़ारी जमशेद जौहर साहब शायर और निसार दानिश साहब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बहुत ही शानदार होने जा रहा है। ये जलसा तकरीबन 10 सालों के बाद हो रहा है। इस जलसे का इंतज़ार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाक़े के लोग करते। मदरसा आलिया की खसूसियत है, कमो बेश 10,000 लोगों की इंशाअल्लाह इसमें आमद हो रही है, और आप देख भी सकते हैं। हज़रत कारी साहब, औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम के साथ कुछ इंतज़ाम किया गया, उसकी क्या जानकारी? हज़रात के लिए भी माकूल इंतज़ाम है, वहाँ स्क्रीन भी लगेगी इंशाअल्लाह, और जितने हमारे मेहमान आ रहे हैं उन लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम है। हज़रत मौलाना मंसूर साहब सदर मुदर्रिस मदरसा आलिया कांके, क्या कुछ कहेंगे कि इस तैयारी को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि भव्य जो है जलसा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला 8 नवंबर को अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी मदरसा आलिया होने जा रहा है। ये जो ग्राउंड इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी में इंशाअल्लाह जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम होना है। आगे की तरफ उस तरफ स्टेज बन रहा है, और ये पिंडाल है, और इसके उस तरफ के हिस्से में इंशाअल्लाह स्टेज का प्रोग्राम रखा गया है। आने वाली गाड़ियाँ छोटी हो या बड़ी, इस तरह के सारे गाड़ियों का इंतज़ाम उस हिस्से में होगा, और हमारे जो मेहमान आएंगे इस खास दरवाज़े से इंशाअल्लाह दाखिल होंगे आने वाले हर मेहमान। और ये मदरसा आलिया की पुरानी रवायत रही है कि जब भी इस तरह का प्रोग्राम मदरसा आलिया ने रखा है, तो शहर के इलाके के बल्कि रांची ज़िला के अलावा दूसरे अजला से कसीर तादाद में उलमा, हुफ़ाज़, अवामुन्नास की शिरकत होती है, और ये मदरसा आलिया की महबूबियत व मकबूलियत की दलील है, अलामत है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में भी हम ऐसा ही अहले मदरसा उम्मीद रखते हैं कि कसीर तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अबनाए क़दीम मदरसा आलिया, मुहिब्बीन आलिया, तमाम के तमाम हज़रात कसीर तादाद में इंशाअल्लाह 8 नवंबर को होने वाले इजलास में इंशाअल्लाह शिरकत कर रहे हैं। और हम ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे, मैं उन तमाम सामीन से, नाजरीन से ये भी गुजारिश करते हैं कि ख़ुद भी आप तशरीफ़ लाएँ और दूसरे लोगों को भी तरगीब दें। जैसा कि इश्तहार के ज़रिए मालूम हुआ होगा कि इस इजलास में कासमी चराग, ख़ानदान कासमी के चश्मो चराग हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी मोहतमिम दारुल वक़्फ़ देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना गय्यूर साहब मज़ाहिर सहारनपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना गय्यूर साहब का पहली मर्तबा झारखंड का सफ़र हो रहा है, और बहुत इल्मी आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के साथ साथ हज़रत की बड़ी संजीदगी गुफ्तगू होती है, जो उलमा के लिए, अवामुन्नास के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होंगे। इसलिए मैं अवाम से भी, उलमा से भी, हुफ़ा से भी गुजारिश करते हैं कि तमाम हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस इजलास में होने वाले दस्तारबंदी को जो हाफिज़ कुरान है, अल्लाह उन्हें हाफिज़ कुरान के साथ आलिम बिल कुरान भी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मंसूर आलम मज़ाहिर मुदर्रिस मदरसा आलिया। यहाँ पार्किंग का कोई मसला नहीं है, देख रहे हैं लक्को दक मैदान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारिश करेंगे अपने रांची शहर के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जलसे में शरीक हों और उलमाए कराम को मौइज़ा हसना से मुस्तफ़ीद हों। ये बार बार मौका नहीं आता, ये 10 साल के बाद हो रहा है। इसलिए हम शहर बिलखुसूस हिंदपीढ़ी हल्का के तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस जलसे में थोड़ी देर के लिए भी ज़रूर तशरीफ़ लाए। कम अज़ कम दस्तारबंदी के मौके में दस्तारबंदी के रूह परवर मंजर को देखें अपनी आँखों से, और इसमें शिरकत फरमाएँ। हज़रत कारी अब्दुल रऊफ़ साहब नाजिम जलसा दस्तारबंदी, क्या कुछ कहेंगे इस तैयारी को लेकर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ عالیہ پترا ٹولی کانکے کا 19واں جلسہ دستار بندی ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل 18 جلسہ حضرت مولانا اختر صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت میں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ جو ہے ہمارے حضرت قاری اشرف الحق صاحب مظاہری جو ناظم اعلیٰ اس وقت ہے، انہی کی صدارت میں اور میری نظامت میں جلسہ دستار بندی ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ کام زور و شور سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ کل تک امید ہے کہ مکمل کام ہو جائے گا۔ مہمانوں کے لیے انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کافی لمبا چڑ وسیع ہے اور باہر سے مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلسہ گاہ میں تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اپنے طلبہ اور مدرسین حضرات جو باہر ابھی تک ہیں، جو مدرسہ میں حاضری ان کی نہیں ہوئی ہے، ان سے میں خاص طور سے مدرسہ عالیہ کے طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج شام تک مدرسہ آنے کی کوشش کریں۔ جن کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے، خواہ وہ لوکل ہیں یا باہر کے بچے ہیں، خاص طور سے جو بہار کے بچے ہیں، کشن گنج وغیرہ کے تقریباً 150-125 بچے ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جمعہ کے شام تک مدرسہ آنے کی کوشش کریں اور مدرسہ آنے کے بعد دفتر میں اپنی حاضری دے دیں۔ یہ مدرسہ عالیہ عربیہ پترا ٹولی کانکے میں جلسہ دستار بندی کا پروگرام چل رہا ہے ابھی۔ تو مدرسہ عالیہ کا دستار بندی والا جلسہ اس میدان میں، یعنی شہید بھکاری میدان جو وسیع و عریض اور بہت لمبا چوڑا میدان ہے، اس میں ہر طرح کی سہولت دی گئی ہے، جیسے پارکنگ کے لیے ہے اور اسٹیج وغیرہ پورے طور پر، اور عوام الناس کے لیے پورے طور پر سویدھا ہے۔ کافی جگہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہر طرح مہمان کے آنے والے مہمانوں کے لیے بہت بہترین انتظام ہے۔ حافظ مشتاق صاحب، اس جلسے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 10-11 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ جی 10-11 سال کے بعد یہ جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کے تیاری کے اعتبار سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوا تو لوگوں میں بہت اتساہ ہے اور خوشی ہے اور خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ تمام لوگ جلسہ گاہ میں آ کر جلسہ کو کامیاب بنائیں، اور جتنے بھی حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، جھارکھنڈ کے ہوں چاہے وہ ادر راج کے ہوں، بہار کے ہوں اور بہار کے مختلف اضلاع کے ہوں، ان سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ کہیں کے بھی ہو، چاہے بھاگلپور کے ہوں، باکا کے ہوں، دمکا کے ہوں، کشن گنج، ارریا، جہاں کے بھی ہوں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور دستار بندی جو ہے بزرگان دین سے، عالم دین سے لیں اور سرٹیفکیٹ بھی یہاں سے حاصل کریں۔ مولانا عرفان صاحب، اس جلسے کو لے کر کیا جانکاری دیں گے؟ الحمدللہ جلسے کو لے کر کے میں جانکاری دیتا ہوں کہ اس جلسے کا بہت سے لوگوں کو امید تھا کہ مدرسہ عالیہ کا جلسہ کب ہو۔ جی، یہاں کے جلسہ میں لوگ آنے کے لیے انتظار کرتے ہیں اور الحمدللہ اس جلسے کے ناظم جلسہ ہمارے قاری عبدالرؤف صاحب شمسی ہیں جی، اور مدرسے کے محتمم حضرت مولانا قاری اشرف الحق صاحب مظاہری ہیں، اور جتنے بھی اسٹاف وغیرہ ہے سب مل کر زور و شور سے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلسہ میں آئیں اور جلسہ کو کامیاب بنائیں، اور 342 بچے حفاظ کرام بنے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعا ہے، آپ لوگوں کی برکت ہے کہ آج ہمارے سامنے 342 بچے جو ہے مدرسہ عالیہ سے حافظ قرآن بنے۔ دعا کیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ اسی طریقے سے بنتا رہے۔ اور حضرت مولانا شہامت حسین صاحب، کیا کچھ جلسے کی تیاری کو لے کر بتائیں گے، اور کہاں جلسہ کہاں ہو رہا ہے، روٹ کیا ہے؟ جی بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسے کی تیاری الحمدللہ چل رہی ہے اور امید ہے کہ کل شام تک یہ تیاری پوری مکمل ہو جائے گی۔ اور جلسے کا جہاں تک تعلق ہے، جو لوگ آئیں گے مہمان ہمارے قرب و جوار سے، تو ان کا روٹ ادھر کانکے سے اگر آئیں گے، کانکے اطراف سے،
कांके चौक से, पिठोरिया से अगर आएंगे तो पिठोरिया से कांके चौक से CIP चौक, और CIP चौक से फिर आप मुड़ जाएंगे इधर पतरा टोली तरफ, और इसी जगह शेख भिखारी शहीद शेख भिखारी मैदान है, फुटबॉल मैदान, जिसमें बराबर मैच होता है, और उसी मैदान में ये प्रोग्राम जलसे का रखा गया है। और अगर बोड़िया तरफ से जो लोग आने वाले होंगे तो बोड़िया से ब्लॉक चौक से हाशिम मार्केट से क्रॉस करेंगे तो किनारे CIP का आप चलते आएंगे, वो आपको रास्ता मैदान तक पहुंचा देगा। और अगर इधर कनांदू से जो लोग आने वाले होंगे तो इधर अशरफ चौक होकर के भी आ सकते हैं, पतरा टोली होकर के। तो ये 3 रूट है जो हजरात आएंगे, तो 3 रूट से जिनके लिए जो सहूलियात होंगे वो अपने अपने सहूलियात के मुताबिक आएंगे। कुछ जगह पर कहीं गेट वगैरह लगा ताकि लोग का पता चल सके कि हाँ जलसा इधर है। हाँ, तकरीबन 6 गेट लगा हुआ है मदरसे का, जलसे का। तो उन गेटों को देख करके भी लोग समझ जाएंगे कि ये रास्ता जो है जलसा गाह तक पहुंचता है। तो एक निशान और एक अलामत के तौर पर 6 गेट लगाए गए हैं, उसी गेट के ज़रिए से आप जलसा गाह तक पहुंच सकते हैं। मेहमान हमारे आएंगे, उनके खाने का नज़्म मदरसा जो है मदरसा आलिया अरबिया, उसी में खाने का, मदरसा आलिया के अहाते में खाने का नज़्म मेहमान के लिए होगा। तो उसके लिए कूपन वगैरह भी जारी होगा क्या? हाँ, कंट्रोल करने के लिए कूपन रखा गया है, इसलिए ताकि ये कंट्रोल भीड़ को किया जा सके। गिनती के लिए सिर्फ टोकन, सिर्फ गिनती के लिए वो है। उसी खास तौर से हज़रत मौलाना सुफियान साहब दामद आलिया मोहतमीम दारुल देवबंद वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और ख़ास करके इस इलाके के हर दिल अजीज़ मुकर्रिर हज़रत मौलाना अहमदुल हसनी साहब उनके बयानात को सुनना चाहते हैं इस इलाके में। तो कुछ लोगों के जहन में है कि नहीं सिर्फ इश्तिहारात में दिए गए हैं नाम, तो ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हज़रत मौलाना अहमदुल हसनी साहब तो तशरीफ़ ला रहे हैं, इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मदरसा आलिया काके में जलसा दस्तरबंदी का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी देंगे? कितने बच्चों का दस्तरबंदी है और कितने सालों के बाद हो रही, क्या कुछ तैयारी चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा आलिया अरबिया जलसे दस्तारबंदी ये 19वां जलसे दस्तारबंदी होने जा रहा है, और इसमें 342 बच्चे हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी होगी। 8 नवंबर बरोज़ शनिचर बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें दारुल उलूम देवबंद वक्फ के मोहतमीम हज़रत मौलाना सुफियान साहब मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर भी हैं और मदरसा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम भी हैं। इसके अलावा हज़रत मौलाना गयूर अहमद साहब कासमी मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं, और हज़रत मुफ्ती सोहराब साहब इमारत शरिया के जो नायब नाज़िम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना अहमद हुसैनी साहब दिलदार नगर यूपी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और शायर में जमशेद जौहर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जलसे के एतबार से शरीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके इंतज़ामात वगैरह सब जारी है। CIP के मैदान में जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया है, और माँ बहनों के एतबार से भी वहीं पर इंतज़ाम किया गया है, और बाहर से आने वालों के लिए खाने का नस्म मदरसे के एतबार से मदरसा में किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इसकी तैयारी हो रही है। बस आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात जलसे के एतबार से ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जलसे को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ये मदरसा आलिया अरबिया के मोहतमीम यानी नाज़िम आला हम कारी अशरफ मुजाहिरी